चलिए विधायक जी, आज के इस सीसी रोड के बारे में बताइए। देखिए, हमें बड़ी खुशी है, आपके साथी विनोद राजभर जी पत्रकार भी हैं और इस गांव की बहुत पुरानी मांग थी कि हमारे गांव में सीसी रोड बनाई जाए। जब हम सब पिछले त्यौहार में सैनपुर मिले थे तो हमने उसी समय जेई को भेजा था कि इन्होंने कहा है जाकर के नाप आइए। नाप के आए, आज उसका लोकार्पण हुआ। इतनी माताओं बहनों के बीच हुआ, गांव के सभी सम्मानित जन के बीच हुआ, आसपास के लोग भी आए और इतना खुशी के वातावरण में सीसी रोड का लोकार्पण समारोह हुआ है। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जहां आदरणीय श्री रामचरित राजभर जी ने अध्यक्षता किया और वहीं पर हमारे बहुत से साथियों ने आकर के इस गांव में मिलजुल करके, हाफिज जी इस रमज़ान के महीने में पूरे हमारे मुसलमान भाई भी इस खुशी के क्षण में शामिल हुए। मुझे उम्मीद है कि इस रमज़ान के महीने में दुआ मिलेगी और हम सब कामयाब होंगे, ऐसा मैं लोगों इनसे उम्मीद भी करता हूं। विधायक जी, एक मुद्दा बड़ा तेजी के साथ चल रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाला, उस पर आपका क्या स्टैंड है? जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा। ये बीजेपी इस तरह से आचरण व्यवहार में काम कर रही है। बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, केवल अमुक जाति का मोहरा बना करके बाकी सबके अधिकारों को खत्म करने का हमेशा षड्यंत्र करती है। ये आप अभी एक चेहरा देखिए, शंकराचार्य, हिंदू और सनातन धर्म में पूज्य शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा पद होता है, उस पर किसी को अधिकार नहीं है कि कमेंट किया जाए। लेकिन ये हुकूमत इस कदर तानाशाही के रास्ते पे है कि पूज्य शंकराचार्य जी ने कुछ बातें कही थी कि आज देश में गौ हत्याएं हो रही हैं, इसको रोका जाए। और एक योगी के राज में इतना ज्यादा गौ माता की हत्या, और इस तरह से प्रतिशोध करेंगे मुख्यमंत्री जी। स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा कि मुझे उम्मीद तो थी प्रहार होगा, लेकिन इतना नीचता का प्रहार होगा, उसको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जिस तरह से शंकराचार्य जी की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए योगी जी की सरकार और उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका अहंकार, इनका अहंकार सत्यानाश होगा। और जो युवा है, बेरोजगार है, किसान है, नौजवान है, जो सब लोग मिल के एक साथ रहना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित जो मिल के रहते हैं, जिस हिंदुस्तान की कल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने किया था, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने किया था, जयप्रकाश लोहिया सदैव मुलायम सिंह यादव मनोहर काशीराम ने जो हिंदुस्तान का सपना देखा था, उस तरह का सपना हमारे नेता जो पीडीए को एकजुट कर रहे हैं, हमेशा वो बात करते हैं अलग अलग समूहों में आप रहेंगे तो मारे जाएंगे, और मिल करके अगर एकजुट होकर के प्रहार करेंगे तो जालिम का कहीं आता पता नहीं चलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पीडीए की एकजुटता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना भी करेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। रोड के बारे में अभी तो सीसी रोड जो है कुछ और बचा है, जबकि बाबूजी ने भी बताया कि उसके बारे में ये मैं बार बार कहता हूँ और हर कार्यक्रमों में आप लोग रहते हैं, हफ्ते में मैं 3 दिन तो सीसी रोड का लोकार्पण ही करता हूँ, और पहले मैं नहीं करता था, लेकिन अब मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे गांव की बेटियां बहनें अगर सब लोग एक साथ मिलते हैं। अभी धर्मेंद्र जी प्रधान जी हम लोग कुछ दिन पहले बगल ही थे, तो सब लोग रहते हैं। ये देखिए, लड़ाई बड़ी है, आप भी उसमें शामिल होइए। ये आप भी जो हमारे सामने लगाए हैं, आप लोग भी पीड़ित हैं बीजेपी से। मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी का दलाल बन के काम कर रही है, सच को नहीं उजागर कर रही है। आज क्यों नहीं ब्रेकिंग न्यूज चलाती कि केजरीवाल बाइज्जत बरी किए गए? क्यों नहीं ब्रेकिंग न्यूज चलाती कि मोहम्मद नईम जो भदरसा कांड में जिसे बीजेपी ने जेल डाला था, 7 महीने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद नईम को बाइज्जत बरी किया, तो हम सरकार क्यों नहीं ब्रेकिंग चलाते कि मोहम्मद नईम के जो घर को तोड़ा गया, जो बुलडोजर चला के ध्वस्त किया गया, उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म की गई, आखिर उस सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उनके प्रतिष्ठान को जो ध्वस्त किया गया, उसको बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है? आज सवाल बड़ा है आपके सामने। और ये जो आप सब अपने अपने चैनल बनाए हैं, ये बीजेपी के आतंक से कैसे निपटा जाए, हम तो सभी यूट्यूबर भाइयों से अनुरोध करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब जितने भी बेरोजगार यूट्यूबर हैं, जो गांव गांव की खबरों को सरकार को आईना दिखाने काम करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन भी करा करके सरकार से मदद देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस मुखर आवाज को बल देने का काम करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अडानी ने खरीद लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बेरोजगारी नहीं दिखाती, मेन स्ट्रीम मीडिया अन्याय नहीं दिखाती। बुलडोजर की कार्रवाई जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जुडिशरी का काम नहीं कर सकती,
उसको ब्रेकिंग नहीं दिखाई जाता, उसको केवल नफरत पैदा करना हो समाज में, वो दिखाते हैं। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछते हैं इनके सहयोगी दल जो बीजेपी के कारण जो आज मंत्री बने हुए हैं, आज वो बीजेपी जिनके कारण जो मंत्री बने 10 साल से, क्यों नहीं अपने 10 साल के लेखा जोखा प्रस्तुत करते कि हम 10 साल में किस राजभर के बेटे को अस्थायी नौकरी के लिए दरवाजा खोले, किस चौहान के बेटे, किस प्रजापति के बेटे को, किस गौड़ के बेटे को, किस शर्मा के बेटे को, और किस पिछड़े जात के हमारे कुर्मी भाई, यादव भाई, जो भी जितनी समाज में जातियां हैं, क्या उनके अस्थायी नौकरी के दरवाजे क्यों बंद है? क्या उनके मुंह में ताला लगा है? क्या उनकी नजरों को मोतिया बिंद हो गया कि दिखाई बेरोजगारी नहीं देती? क्या आउटसोर्सिंग ला करके जो इनके हक अधिकार को खत्म किया जा रहा, क्यों उस पर जबान नहीं खोलते? कब तक अमुक बात की आलोचना कर करके कब तक अपना अस्तित्व बचाएंगे? अब समाज जाग चुका है, समाज लेखा जोखा लेगा। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा था कि आप 10 साल की अपनी उपलब्धि बताओ, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, वो हम सुनने नहीं आए। आप 10 साल में आपने समाज को कहां ले गया, उसको तो बताइए आप। तो उसको ना बता करके ये केवल ऐसी बातें बोलती हैं जो समाज के ताने बाने को कमजोर करती है। मुझे पूरा यकीन है हमारा क्षेत्र तो जागरूक क्षेत्र है। हम तो जहां बोल रहे हैं या जहां जाते हैं, हमारे क्षेत्र में जात इसकी खेती नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में जमात की खेती हुई। जमात कैसे बढ़े? आपके मंच पे हमारे ठाकुर वर्ग के वो भी थे, ब्राह्मण से थे, चमार वर्ग से थे, प्रजापति थे, गौड़ थे, यादव थे, राजवर थे। कोई समाज का वर्ग नहीं बचा जो इस मंच पर भागीदारी नहीं कर रहा था। नरसिंह भारती अपने गीत प्रस्तुत करे तो सोचो यही गुलदस्ता है, यही पीढ़ी है, इसी को कवर करने आप आए हैं, यही असल है। और वो लोग जब बोलते हैं तो समाज दुखी होता है। अगर वो अपनी सोशल हैंडल को ही केवल हैंडल कर लें तो पता चले कि लोग क्या होंगे। मैंने अभी एक हैंडल किया, मैं भी नहीं करता था ज़्यादा, एक सियासत का खेल, मैंने उसको यूट्यूबर्स को हैंडल किया कि मैंने क्या लोगों की प्रतिक्रिया है। मुझे खुशी है कि आपके सेवक के बारे में, अतरौलिया के विधायक के बारे में जिस तरह से प्रदेश और अतरौलिया की जनता की राय है, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे बारे में जनता की इतनी अच्छी और सही राय होगी। तो उनको अपना चेहरा खुद आईने में देखना चाहिए, आरोप लगाने से पहले खुद झांकना चाहिए और अतरौलिया में इस बात के लेके सोचना चाहिए कि कैसे इतने लंबे दिनों से लोग एक साथ, एक पार्टी, एक विचारधारा में रह करके अपने परिवार और समाज के लिए काम कर रहे हैं।